है देश का सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 कार्यक्रम। ऐसा लग रहा है कि जश्न मन रहा है, एक नेता छूट गया, दूसरे एक की अब बारी है। क्या आपको लगता है ये जश्न भ्रष्टाचार है? हमने जश्न मनाया इस देश के संविधान का, हमने जश्न मनाया इस देश के न्यायालय का, लेकिन हम न झुके थे न झुकेंगे। ये जश्न हम मनाते रहेंगे जब तक संविधान इस देश का बचाने के लिए हर लड़ाई को लड़ेंगे। कि जो 5 ट्रिलियन में कितने जीरो बताते थे, आज वो मान गए कि कांग्रेस पार्टी को जीरो करने वाले राहुल गांधी है, इसलिए कांग्रेस आता है। जो आदमी एक रेल की सीट के लिए ज्योतिषी बन सकता है फर्जी, वो देश की सीट के लिए, प्रधानमंत्री की सीट के लिए क्या कर सकता है, सोचने की बात। नहीं बोला, आरोप है बोला, ये घटिया आरोप है। आपको सिर्फ पिछले की मैंने तो बोला, मैं इसकी बात नहीं लगा रही हूं। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का पब्लिक डिबेट एडिशन। सीएनबीसी आवाज के आज के एडिशन में आपका अभिनंदन है। लेकिन आज फ्लैशबैक में जाने का दिन है। मैं आपको फ्लैशबैक में लेकर चलता हूं और 10 साल पहले इस देश में क्या हुआ था उसकी याद दिलाता हूं। 2014 का चुनाव होना था और उसके ठीक पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो गया। शायद जेपी आंदोलन के बाद यह देश का सबसे बड़ा आंदोलन था। लेकिन आज 2024 में फिर चुनाव है और भ्रष्टाचार पर एक बार फिर वार हो रहा है और वो सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। फर्क सिर्फ इतना है कि केंद्र में 2014 में सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप में सरकार गिर गई थी, लेकिन इस बार विपक्ष भ्रष्टाचार के जाल में गिर चुका है। और खास बात यह है कि 10 साल पहले जो पार्टियां भ्रष्टाचार के आरोप में गिरी थी, आज भी उन्हीं पार्टियों पर भ्रष्टाचार के दाग है। बस इसमें एक नई एंट्री हो गई है और वो एंट्री हुई है अरविंद केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी की। हालांकि विपक्ष कह रहा है कि मोदी सरकार लोकतंत्र को तार तार कर रही है, लोकतंत्र का गला घोट रही है, विपक्ष को समाप्त करने की साजिश कर रही है। तो बीजेपी कह रही है कि विपक्ष भ्रष्टाचार को सेलिब्रेट करने लग गया है, यानी जश्न भ्रष्टाचार हो रहा है। लेकिन अंतिम फैसला आप 2024 के चुनाव में देंगे, यानी जनता जनार्दन, कि कौन कहां खड़ा है। तो आज मेरे युवा मित्रों के बीच जनता जनार्दन को साक्षी रखते हुए होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस, करप्शन पे वार या जश्न भ्रष्टाचार। अभिनंदन है, स्वागत है आपका इस बहुत बड़े कार्यक्रम में। इन परिवारवादी भ्रष्टाचारियों की लूट का हिसाब हो रहा है। ये सब एक हो गए हैं। घमंडिया गठबंधन के लोग चुनाव की रैलियां नहीं कर रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को बचाने की रैली कर रहे हैं। करीब 6 महीने जेल में रहने के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जब जेल से निकले तो कुछ इस अंदाज में उनका स्वागत हुआ। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी तंज कस रही है कि संजय सिंह शराब घोटाले में बेल पर छूटे हैं, कोई आजादी की जंग जीत कर नहीं लौटे। जब आपको बेल से निकलते हैं तो ऐसा गाड़ी पर खड़े होते हैं जैसे लगता है आज ही वो ओलंपिक जीत के आए हो। बेल को ये सब रिहाई समझने लगे हैं। शराब घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने किया है और ये शराब घोटाला ईडी के जांच के बाद शुरू हुआ है और दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ गहरी साजिश के तहत ऐसे बयान छिपा लिए गए। वैसे भ्रष्टाचार में घिरे नेताओं की जलवे वाली तस्वीर पहले भी सामने आती रही है। संजय राउत से लेकर नवाब मलिक तक भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे होने के बावजूद ताव दिखाते रहे हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि इसी भ्रष्टाचार के मुद्दे ने समूचे विपक्ष को एकजुट होने का मौका भी दे दिया, जिसका नजारा हाल ही में रामलीला मैदान में दिखा था। नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये 400 पार नहीं 400 हारने जा रहे हैं। गारंटी की बात करते हैं
हम बोलते हैं मोदी जी की गारंटी वैसी ही गारंटी है जैसे चाइनीज माल होता है। और इसी सियासी मारामारी के बीच कांग्रेस ने चुनाव में अपने वादों का पिटारा भी खोल दिया और वादों की झड़ी लगा दी। महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना, 30 लाख नौकरियां, किसानों के लिए एमएसपी कानून समेत जातीय जनगणना का भी दांव चला गया। सब पार्टीज को नरेंद्र मोदी, ईडी, सीबीआई, इन इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर करके फाइनेंशियली मोनोपोली बना रहे हैं। लेकिन असली मुद्दा करप्शन का है, जो 2024 के चुनाव की धुरी बन चुका है। तो आज इसी सवाल पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। करप्शन पर वार या जश्न ए भ्रष्टाचार। करप्शन पर वार या जश्न ए भ्रष्टाचार। स्वागत है इस बड़े मंच पर और मेरे साथ आज कौन कौन जुड़ रहा है पहले मैं परिचय करा देता हूं। जोरदार तालियों से स्वागत करिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का। जोरदार तालियों से स्वागत करिए एनडीए गठबंधन के जेडीयू के नेता प्रवक्ता सत्य प्रकाश मिश्रा का। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है। राजकुमार भाटी का प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। राजेश गुप्ता विधायक है, प्रवक्ता है, नेता है आम आदमी पार्टी के। दुष्यंत नागर जी का अभिनंदन करिए जोरदार तालियों से, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपका अभिनंदन है इस मंच के ऊपर। और जनता जनार्दन आपका अभिनंदन है, मेरे युवा मित्रों का अभिनंदन है। लेकिन आज की बहस के मुद्दे सब जानना चाहेंगे। तो 4 बहस के मुद्दे हैं आज के। करप्शन पर किसकी नीयत में खोट है, सरकार की या विपक्ष की? पॉइंट नंबर 2, भ्रष्टाचार विपक्ष में क्या कॉमन फैक्टर बन गया है? जो रामलीला मैदान में रैली हुई और जिस तरह से जश्न भ्रष्टाचार मनाया जा रहा है वो उसका एक एग्जाम्पल है। करप्शन पर वार क्या बीजेपी को चुनावी फायदा पहुंचाएगा? और क्योंकि कांग्रेस का घोषणा पत्र आ गया है, गारंटी आ गई और दूसरी तरफ से मोदी की गारंटी भी है, तो किसकी गारंटी पर आप लोग भरोसा करते हैं? जनता जनार्दन भरोसा करती है। आज उसको भी हम परखेंगे और जांचने का प्रयास करेंगे। चलिए, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। लेकिन राजेश गुप्ता, नेता आपके छुट के आते हैं। एक नेता अरविंद केजरीवाल सीएम जो जेल चले जाते हैं, एक नेता को बेल मिल जाती है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जश्न मन रहा है। एक नेता छूट गया, दूसरे एक की अब बारी है। क्या आपको लगता है ये जश्न भ्रष्टाचार है? और याद करिए 10 साल पहले का वो रूप आपका, जब आप रामलीला मैदान में खड़े होकर बोलते थे, जब आप आज उनके साथ खड़े हैं कि यादव फैमिली चाहे बिहार वाली हो, यूपी वाली हो, वो करप्ट है, गांधी फैमिली करप्ट है, ये आप ही के नेता के भाषणों में कहा गया। इसके अलावा लालू यादव फैमिली करप्ट है, स्टालिन करप्ट है, बादल करप्ट है, सब करप्ट है। लेकिन आज सबके साथ होना पड़ रहा है। देखिए, बार बार आप इनके नाम तो ले देते हैं, दूसरी तरफ के नहीं ले पाते। नेचुरल करप्ट पार्टी का नाम नहीं ले पाते कि अजीत पवार जी को किस तरीके से मोदी जी ने खुद कहा ना, स्टेज पे खड़े होकर 70,000 करोड़ का घोटाला, एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा। क्या करा? सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में लेना शुरू कर दिया। छोड़ूंगा, इसका मतलब यही था ना कि छोड़ूंगा नहीं, यानी अपनी पार्टी में ले लूंगा। या तो उनकी मान जाओ या फिर ईडी को भेज देंगे, सीबीआई को भेज देंगे। ये कोई तरीका थोड़ी है। आपने कहा कि हमने जश्न मनाया बाहर आने का, हमने जश्न मनाया इस देश के संविधान का, हमने जश्न मनाया इस देश के न्यायालय का, जिस कानून ने इस बात को समझा कि एक आदमी को जो कि एक माननीय राज्यसभा सांसद है, आप 7 महीने बिना किसी मनी ट्रेल के, एक पैसा मिले बिना जेल के अंदर बंद करके रखते हो। ये कोर्ट ने कहा, मैं तो नहीं कह रहा। उसके बाद भी तुम बंद करके रखते हो, तो जश्न नहीं मनाएंगे क्या? बिल्कुल हमें खुशी है। और हम ये भी कह रहे हैं कि अभी संजय सिंह बाहर आए हैं, अभी ये शुरुआत है। इसके बाद में अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी सब बाहर आएंगे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक ही गलती करी कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जाने से मना कर दिया, इसलिए उनके पर छापे पड़ रहे। मान जाते तो अजीत पवार जी की तरह पार्टी में आ जाते, हेमंत विश्व शर्मा की तरह मुख्यमंत्री बन सकते थे। लेकिन हम ना झुके थे, ना झुकेंगे। ये जश्न मनाते रहेंगे जब तक संविधान इस देश का बचाने के लिए हर लड़ाई को लड़ेंगे। आप कह रहे हैं जश्न मनाते रहेंगे जब तक संविधान बचाने के लिए देश की लड़ाई है। तो ये संविधान बचा रहे हैं, आप किसको बचा रहे हैं? देखिए, आपने एक अनोखी बात कही। आपने कहा फ्लैशबैक में जाते हैं तो वो बयान याद आते हैं। सुनिए। कांग्रेस वालों ने चोरी कर रखी है, मुलायम सिंह यादव ने चोरी कर रखी है, मायावती ने चोरी कर रखी है, सबने चोरी कर रखी है। और अगर ये पार्टियां जन लोकपाल बिल पास कर देंगे तो ये सारे जेल चले जाएंगे। आपकी एक बड़ी गलत आदत है, मैं ये कहना चाहता हूँ। आप पुराने बयान इनको बार बार याद कराते हैं। मैं आपको बताता ये इतना एम्बैरेस क्यों करते हैं आप? अब बगल में राजकुमार भाटी भी खड़े हैं। मैं आपको बताता हूं, क्योंकि जब
रामलीला में तो वैसे हमने सियासी धर्मांतरण देखा कि जो लोग भ्रष्टाचारियों के खिलाफ इस्तीफे मांगते थे आज वो भ्रष्टाचारियों के साथ इकट्ठा होकर कह रहे हैं कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। झाड़ू से दारू तक, स्वराज से शराब तक, अन्ना से लालू तक आ गए। परंतु जिस कांग्रेस पार्टी की नैया डुबा दी पूरी तरह से दिल्ली में, आज उस कांग्रेस पार्टी के समर्थक भी उनके लिए ताली बजा रहे हैं। तो बताइए कि क्या बचा है, क्या बचा है बताइए। अब मैं इसीलिए वो वीडियो बता रहा था ताकि पता चले कि सोनिया गांधी को जेल में कौन डालना चाहता है। राजेश जी अपने समय पर, अपने समय पर। अब देखिए दूसरी बात मैं बात रखना चाहता हूं। देखिए अब इन्होंने कहा लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं हम लोग, ईडी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे राजेश जी को बता दूं, मेरे मित्र, सारे मित्र आज डिबेट में आए, यही लोग हैं जो लोग छत्तीसगढ़ के चुनाव 3 महीने पहले हुए तो कह रहे थे इसी ईडी से कि शराब घोटाले में भूपेश बाघेल को गिरफ्तार करो। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा ईडी गिरफ्तार कर सकती है, जेल में नहीं रख सकती है, वो कोर्ट का काम है। कोर्ट के एक निर्णय को मानना है पर बाकी निर्णय को नहीं मानना है। और ये लोग कहते हैं कि देखिए हमारे खिलाफ ये षड्यंत्र हो रहा है। बताइए 1990 में जेएमएम इनकी साथी पहली बार कन्विक्ट हुई, पहली बार जेल में गए लालू जी 1997 में, पहली बार लालू जी कन्विक्ट हुए 2013 में, इनकी सरकार थी। पहली बार समाजवादी पार्टी पर डिस्प्रपोर्शनेट एसेस केस लगा मुलायम सिंह यादव पे 2006 में, पहली बार टीएमसी और डीएमके पर आरोप लगे और डीएमके के नेता जेल में गए, वो यूपीए के कालखंड में। और समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव जी का केस बंद हुआ हमारे कालखंड में, पर बताते हैं कि हम लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और आखिरी बात, जी 30 सेकंड, आखिरी बात 10 सेकंड और आखिरी बात, इन्होंने कहा कि वॉशिंग मशीन हमने खोल रखी है। ये तो सही कहा उन्होंने, वॉशिंग मशीन तो है, उधर से नेता आता है इधर से निकल जाता है। अच्छा एक लाइटर नोट पे कह दूं कि पता नहीं आज मैं इनके साथ डिबेट कर रहा हूं, कल कौन मेरे पार्टी में स्वागत करने के लिए साथ में आ जाए मुझे नहीं पता। गौरव वल्लभ का हाल आपको पता है ना, पर मैं पूछा जाता हूं। लेकिन एक सेकंड, आपने गौरव वल्लभ की बात करी तो उनको आपने बता दिया जीरो कितने होते हैं। देखिए वो तो सबसे मजेदार बात यह है कि जो 5 ट्रिलियन में कितने जीरो बताते थे आज वो मान गए कि कांग्रेस पार्टी को जीरो करने वाले राहुल गांधी है, इसलिए कांग्रेस आता है। और आखिरी बात, अब 10 सेकंड आखिरी बात, देखिए 10 सेकंड और मैं केवल इतना कह रहा हूं कि बाकी कुछ मानो ना मानो, पर देखिए अपने मुंह मियां मिट्ठू तो मैंने सुना था, पर पहली बार ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहे कि हम भ्रष्टाचारी है। बताइए कि अगर हम वॉशिंग मशीन की फैक्ट्री है तो काले कपड़ों की फैक्ट्री कौन है मान्यवर? अपने लोगों को भ्रष्टाचारी बता रहे, लेकिन उधर काले हैं तो इधर सफेद भी है ना। काले इन्होंने भी काले पहने, काले तो आपने भी डाले हुए हैं, इनका यही फर्क है, भी डाले हुए हैं, के ऊपर जैकेट डाले हुए काले इनके भी है, काले तो आपके भी है। लेकिन वो गाना था, लेकिन वो एक गाना था भाई, एक गाना था, काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले बीजेपी वाले, वो गाना भी था, तो क्या हुआ ऐसा नहीं है। लेकिन देखिए काले और सफेद के चक्कर में नहीं पड़ते। केवल ये कह दूं ये तो हमारे श्याम जी का रंग है, तो काले होने में कोई नहीं, आपके कारनामे काले हैं, हमारा रंग काला है, दिल सफेद है। चलिए बात को कहता हूं कि ये बार बार कहते हैं कि जो अगर बुरे थे तो उनको हमने क्यों नहीं निकाल दिया था। अरे हमने उन पे आरोप थोड़ी लगाए थे, तुम दबाव बनाते हो। ये बच्चे बैठे हुए हैं, अभी इनको तुम जबरदस्ती पकड़ के इनका गर्दन पकड़ लो, हाथ मोड़ दो, ये करना पड़ेगा। तुम ईडी भेजते हो, उनके बच्चों में केस बनवाते हो। रेड्डी का केस है, शरद रेड्डी का केस आपके सामने, तुमने कहा था बीच में नहीं करने का, नहीं तो मैं भी आगे चलाऊंगा, मेरा फोन छोटा है। तो शरद रेड्डी के केस के ऊपर शरद रेड्डी ने 6 बार कहा, सुनो, शरद रेड्डी ने 6 बार कहा कि मेरा कोई अरविंद केजरीवाल से कोई लेना देना नहीं है। 6 बार की स्टेटमेंट नहीं दिखाई ईडी ने, उसको बंद कर दिया, उसके बाप को ब्लैकमेल करा, 5 करोड़ रुपए का पहले तो बयाना ले लिया, सुनो, और जब छूटने लगा, छुटवा दिया तो उसके बाद में पूरी रकम ले ली, 55 करोड़ रुपए। पता आपको पहले बयाना लिया जाता है, फिर ये लिया जाता है। जो मैं बता रहा हूं वो ऑन रिकॉर्ड है, कोई हवाबाजी तो नहीं, कोई आस्था का प्रश्न नहीं है, ये फैक्ट्स है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये ऑन रिकॉर्ड है कि मैंने बात की, आस्था का प्रश्न मतलब क्या? राम मंदिर के ऊपर ये सीधे हमला करेंगे क्या? आस्था का प्रश्न मतलब क्या? ये आस्था का विषय नहीं है। राम मंदिर के विषय पे कैसे घूस कर लाना है और राम मंदिर को बजाना, देखिए मानसिकता देखिए, नहीं ये बोलने की क्या जरूरत है? शक्ति पर हमला, सनातन पर हमला। मैं राम मंदिर गया, मेरे पिताजी गए, मेरे दादाजी गए, तुम्हारे पिताजी नहीं गए होंगे, नहीं तो तुम चलो, तुम मेरे पिताजी नहीं गए, मैं बोलता हूं मेरे पिताजी, मैं बताता हूं, कारण बताता हूं, मैं कारण बताता हूं, मैं जब से किसी में पर्सनल नहीं जाना चाहिए, विषय में रहेगा। एक वाक्य में कारण बताओगे राम के बारे में, मैं एक वाक्य में राम की बात भी नहीं करेंगे सर, इत्मीनान हर चीज में राम चाहिए। ओके, भाई तुम्हारा राम के बिना काम चलना नहीं है, मैं एक वाक्य राम के बिना तो किसी का काम नहीं मैंने चलना। कहा किसी का नहीं चलता, मेरी लाइन पहले मैंने बोल दी, लेकिन हर बात को बीच में लेके आना। वो कहते हैं ना दुनिया चले ना श्री राम के बिना, और श्री राम अरे भाई मैं तो कहता हूं, हम कह रहे हैं शहजाद के पिताजी तो नहीं कह रहे थे, सफेद हो गया, सब हो गया। कमाल है। तो क्या आपने शहजाद के पिताजी की बात करी? जी केवल एक
इन्होंने कहा कि मेरे पिता कभी नहीं गए, मेरे पिताजी का देहांत 94 में हो गया था, इसलिए वो शायद नहीं जा पाए, पर आज भी वो देखते होंगे ना स्वर्ग से, तो मोदी जी को कहते होंगे कि मोदी जी शुक्र है आप थे, क्योंकि आपके होने से राम मंदिर जो है बन पाया, और इसलिए हम कहते हैं जय श्री राम, जय जय श्री राम। 2018 से बोल रहे हो, 2018 से जब से बीजेपी में आए तब से बोल रहे हैं। मैं रुक करता हूं भाटी जी का। भाटी जी देखिए, पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है अपनी तरह से। देखिए, बीजेपी को जो सूट नहीं करता, बीजेपी कहती है कि देखिए फलानी चीज गलत हो रही है। जो इंडिया अलायंस को सूट नहीं करता, आप कहते हैं कि देखिए ये गलत हो रहा है। लेकिन एक चीज तो है, नरेंद्र मोदी जब 2014 में आए थे तो भ्रष्टाचार पे उन्होंने वार करने की बात कही थी, और इस देश की जनता ने, कोटि कोटि जनता ने उन्हें अपार समर्थन भी दिया था। 2019 में आए तो उन्होंने, मुझे उनकी रैली का एक बयान याद में आता है कि मैं इनको जेल की दहलीज तक ले आया हूं, मुझे एक मौका और दो, मैं जेल के अंदर लेके जाऊंगा और आपकी पाई पाई लौटाऊंगा। ये नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया। लेकिन आज जब सब जेल जा रहे हैं तो एक ही रोना हो रहा है। देखिए, मोदी फंसा रहे हैं, ईडी फंसा रही है, सीबीआई फंसा रही है। देखिए, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार विपक्ष को जोड़ने का एक कॉमन फैक्टर बन रहा है। क्या आपको लगता है ये परसेप्शन जा रही है, और ये परसेप्शन आपके लिए बेहद बेहद गलत है? देखिए, देश बड़े अजीब दौर से गुजर रहा है। जो शहजाद भाई दल बदल पर सवाल उठा रहे हैं, जो खुद दल बदल के बीजेपी में आए हैं, कह रहे हैं कि एक प्रवक्ता थे जो बीजेपी के प्रवक्ताओं से बहस करते थे, कुछ साल पहले ये भी बीजेपी के प्रवक्ताओं से बहस करते थे, आज आप आ गए तो दूसरा भी आ सकता है। भ्रष्टाचार पे वो पार्टी आवाज उठा रही है जो देश के बड़े बड़े भ्रष्टाचारी जिन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिए। अखबार की खबर है, 25 नेता ऐसे हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी ही भ्रष्टाचार के आरोप लगाती थी, और जिसने बीजेपी ज्वाइन कर ली उनकी भ्रष्टाचार की फाइलें बंद हो गई। जैसे नाम लीजिए। जैसे कि अजीत पवार, 70,000 करोड़ का घोटाले का आरोप खुद माननीय मोदी जी लगा के आए थे, और इनके जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था अजीत पवार चक्की पी। आज अजीत पवार बीजेपी के साथ हैं, उनकी फाइल बंद हो गई। के साथ वो अब चुनाव में उनकी फाइल बंद हो गई है। शुभेंदु अधिकारी बंगाल में, आपने पूछा था, जैसे कि हेमंत बिश्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर बीजेपी आरोप लगाती थी, और इनके जो है अशोक चौहान, प्रफुल्ल पटेल, प्रताप सरनाइक, वाजिब सवाल है, और 25 लोग हैं। छगन भुजबल तो जेल होकर आए थे। अच्छा, परिवारवाद पे वो पार्टी सवाल उठाती जिसके हर नेता के बेटे, पोते, बहू, भतीजा, कोई ना कोई राजनीतिक लिस्ट है बीजेपी के परिवारवाद की। बीजेपी में परिवारवाद है आपकी राय में? इन्हें भी मैं पढ़ के सुना देता हूं अगर कहें तो, आप अगर समय दें तो। धर्म का ठेका उस पार्टी ने ले रखा है जो गाय का मांस बेचने वाली कंपनी से चंदा लेती है, जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड लेती है गाय का मांस बेचने वाली से, जो फर्जी जुआ खिलाने वाली कंपनी से चंदा लेती है, लॉटरी किंग से, हाँ, जुआ खिलाने वाली कंपनी से, जो दवाई बनाने वाली कंपनियों से मार्टिन से, जिन दवाइयों के सैंपल फेल हुए उनसे चंदा लिए, सैंपल पास कर दिए। कितने लोग मरे होंगे? बहुत गलत है, बहुत गलत है। कोरोना पीरियड में जो वैक्सीन बना रही थी कंपनी, उससे लेते हैं। और राम के नाम पे भी क्या करते हैं, ये अखबार की खबर, मैं नहीं कह रहा कुछ भी, अखबार की खबर है। क्या खबर है? राम मंदिर का दर्शन, रामलला के दर्शन को आ रहे भक्तों से पग पग पर ठगी, ये अखबारों की खबरें हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं, वो खुद बताते हैं अपना जो व्यवहार, उनका तरीका है काम करने का। वो कहते हैं जब मुझे ट्रेन में सीट नहीं मिलती थी तो मैं ज्योतिषी बन जाता था, लोगों के हाथ देखने लगता था और मुझे फिर इज्जत से सीट दे देते। जो आदमी एक रेल की सीट के लिए ज्योतिषी बन सकता है फर्जी, वो देश की सीट के लिए, प्रधानमंत्री की सीट के लिए क्या कर सकता है, सोचने की बात। ठीक है, अब आपने आपने आखिरी बात कह रहा हूं, जी, आपने कहा कि पहले सरकार घिरती थी भ्रष्टाचार में, अब विपक्ष घिर रहा है, अब भी सरकार ही घिर रही है। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा है कि ये एक लूट तंत्र चला रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से ये असंवैधानिक थी, सिस्टम असंवैधानिक था। और कई ऐसे घोटाले, ऐसे घपले खुले हैं कि कंपनी को छापा पड़ा, कंपनी ने इलेक्ट्रल बॉन्ड दिया,
छापा वापस जवाब ये आपने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं, इसका शहजाद को जवाब देगा, फिर मैं सत्य जी आपके पास आ रहा हूं। एक करके मैं सभी चीजों का स्पेसिफिकली जवाब दूंगा और आग्रह है कि ये सारे लोग कोई बीच में नहीं बोलेगा क्योंकि काफी गंभीर आरोप है। गंभीर आरोप है। देखिए एससी का इन्होंने हवाला दिया लास्ट में। एससी जब कहती है, सुप्रीम कोर्ट कहती है ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उसको नहीं मानना है, पर सुप्रीम कोर्ट की बात इलेक्टोरल बॉन्ड और चंडीगढ़ पर जरूर मानना है। ये चयनात्मक रूप से हो सकता है क्या आंबेडकर जी की ये परिकल्पना थी? छोड़ देते इस विषय को। उन्होंने हेमंता बिस्वा शर्मा जी का नाम लिया ना, बिल्कुल लिया। हेमंता बिस्वा शर्मा जी ने कल ही एक डेफमेशन नोटिस उस अखबार को दी है और कहा है कि 2014 से पहले, मतलब हमारी पार्टी में आने से पहले, उनको सीबीआई ने विटनेस के रूप में बुलाया था, अक्यूज नहीं, विटनेस के रूप में। उन्होंने जाके फिर सोनिया गांधी से कहा कि मेरा नाम इस केस में नहीं है, तरुण गोगोई जी से कहिए कि मेरे ऊपर ये आरोप ना लगाए और मुझे मुख्यमंत्री बनना है क्योंकि मेरे साथ सारे एमएलए हैं। सोनिया गांधी जी ने उनकी बात अनसुनी की और 2015 के बाद वो हमारे साथ आए। और अगर वो इतने भ्रष्ट थे तो 2014 से 15 में क्यों नहीं हटा दिया उनको? तीसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने छगन भुजबल का नाम लिया ना, छगन भुजबल का नाम। छगन भुजबल को पहली बार क्लीन चिट एसीबी ने 2013 में दी जबकि पृथ्वीराज चौहान कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। अब बताइए कि उस समय पर आपने क्लीन चिट क्यों दिया? और अगर वो भ्रष्टाचारी थे, चाहे अजीत पवार हो चाहे छगन भुजबल हो, सभी लोगों को एमवीए की सरकार में और अपनी अपनी सरकार में मंत्री और एलओपी बनाकर क्यों रखा था? बताइए। नहीं बताएंगे इन्होंने, नहीं पूरा फैक्चुअल नहीं सर, अपने समय पे बताएंगे, प्रफुल्ल पटेल पे। अब मैं आपको प्रफुल्ल पटेल पे खुलासा करना चाहता हूं। प्रफुल्ल पटेल पे आरोप जो लगा था या जो सार्वजनिक आरोप लग रहे थे, वो ये आरोप थे कि खरीद में, फ्लाइट्स की, एयरप्लेन की खरीद में भ्रष्टाचार हुआ है। आज भी आप चेक कर लो, कोई क्लोजर रिपोर्ट नहीं है। प्रफुल्ल पटेल का नाम उस समय पर एफआईआर में नहीं था और प्रफुल्ल पटेल की वाहवाही की थी मनमोहन सिंह ने 2011 में यह कहते हुए कि इन्होंने अच्छे तरीके से खरीदा है प्लेन को। आज भी अगर देख लीजिए, सीबीआई का कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है कि केस क्लोज हुआ है, ना कोई केस क्लोज कोर्ट में हुआ है, बल्कि 4 एफआईआर उसी मामले में है। तो मैं पूछना चाहता हूं, हमारे यहां पर जब रहते हैं तब तो आपको उनका भ्रष्टाचार नजर आता है, पर जब आपके पास थे तो मनमोहन सिंह ने क्यों उनको सर्टिफिकेट दिया? जरा इसका जवाब दीजिए। और आखिरी बात, इन्होंने कहा कि ट्रेन के टिकट के लिए मोदी जी ने ज्योतिषी, मुझे नहीं पता है कौन सा उदाहरण का है, पर मैं एक चीज बता सकता हूं और ये सभी लोगों ने देखा होगा। सकता हूं, खुद कह रहे हैं। आप सुनाइए, मैं आपकी इसमें वीडियो है। मैं कभी आपकी बात को आपने कहा, पर वो तो देखा होगा ना कि एक बेटा अपने बाप के हाथ से माइक खींचता है। अगर बाप के हाथ से कोई माइक खींच सकता है सार्वजनिक मंच से, तो वो देश से क्या क्या खींचेगा, ये मुझे लगता है। ठीक है, अब मैं राजकुमार भाटी, उसके बाद सत्य जी के पास आ रहा हूं मैं। जी राजकुमार भाटी, थोड़ी देर पहले बड़े शालीन बन रहे थे, बड़े अनुशासित बन रहे थे कि पिता का जिक्र नहीं आना चाहिए डिबेट में। किसी का नाम नहीं लिया। आप खुद अभद्रता कर रहे हैं पिता का नाम लेके। आप क्या, अगर किसी व्यक्ति ने अपने पिता के हाथ से माइक छीन लिया तो इससे मोदी जी बरी कैसे हो जाते हैं? और किसी व्यक्ति ने आपको एक कहानी सुना दी कि ज्योतिष बनकर टिकट ले लिया तो आप पूरे देश में सुनाते रहेंगे। मैं नहीं बीच में बोला था, मैं बीच में नहीं चिल्ला रहा था। चलिए, ये कहानी खुद मोदी जी ने सुनाई है। आप में से बहुत लोगों ने सुनी होगी, किसी और ने नहीं सुनाई। मोदी जी ने खुद सुनाई है, वीडियो मौजूद है यूट्यूब पे, अगर कहें तो मैं निकाल के सुना सकता हूं। शहजाद भाई जो सवाल उठा रहे हैं कि जो उनके पास ये मुकदमे थे, वो मुकदमा था, नकली मुकदमा था, असली मुकदमा था, हमें नहीं पता। भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद आरोप लगाते थे। हम तो ये कहना चाहते हैं, जिनके लिए बीजेपी के लोग जुलूस निकालते थे, प्रदर्शन करते थे कि ना जेल भेजो। उत्तर प्रदेश के 2 उदाहरण देता हूं मैं। एक थे बुक्कल नवाब, समाजवादी पार्टी के एमएलसी होते थे। आपको तो बड़ा दुख है, कई सपा के नेता तो चले गए, वाकई मैं समझ रहा हूं आपका। बीजेपी ने कांग्रेस को उससे ज्यादा होगा। लखनऊ में बाकायदा प्रदर्शन किया बीजेपी ने, बैनर लेके। बुक्कल नवाब ने 100 करोड़ का मुआवजा गलत उठा लिया जमीन का, इन्हें जेल भेजा जाए। और जैसे ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, अब कोई मांग नहीं है। तो सवाल यह है कि जिन पे आप आरोप लगाते हो उन्हें आप पार्टी में ले आते हो। एक जानना मैं बात चाह रहा हूं, सब कह रहे हैं कि वो भी काला था, ये भी काला था, ये काली कोठरी कौन सी थी जहां से सब ये काले निकल के आ रहे हैं? नहीं, काले के बारे में तो कोई काले मन का आदमी बता सकता, हमें नहीं पता। ठीक है, आपको नहीं पता, लेकिन सत्य जी की बारी है, एनडीए के। सत्य जी, क्या इस चुनाव में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है या परिवारवाद बड़ा मुद्दा है? नहीं, दोनों ही बहुत बड़ा मुद्दा है। आप समझिए, कांग्रेस पार्टी जिसको भर भर के गाली देते थे केजरीवाल, परिवारवाद को लेकर के संजय सिंह गाली देते थे, बिटवा अध्यक्ष तो मां अध्यक्ष, इस तरह की गालियां उन्होंने दी है, आलोचना की है। और वही पार्टी जो केजरीवाल कहते थे कि सोनिया गांधी को अगर गिरफ्तार करो, पूछताछ करो, तो बता देगी कि रिश्वत का धन कहां है, और वो ईडी नहीं तो तुम बंद कर दो या सीबीआई बंद कर दो। शराब घोटाला हुआ, सारी पार्टियां एक साथ एक मंच पर आखिर क्यों खड़ी हैं? अब मुझे जाके समझ में आए, केजरीवाल कभी कभी कहा करते थे सब मिले हुए हैं जी, तो यही लोग मिले हुए हैं। तो ये जो मिले हुए लोग हैं,
ये परिवारवादी हैं साथ में। भारत में पहली बार ऐसा हुआ अमिश देवगन जी, और एक ऐसा दुकानदार जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जिसको परमिशन नहीं दिया शराब की दुकान खोलने का, उसका टेंडर भी 35 करोड़ मैं दुष्यंत नागर का रुक करता हूं। रुकिए अभी रुकिए, मैं एक सेकंड, दुष्यंत नागर एक बार भी नहीं बोले, मैं आपको मौका दूंगा। 10 सेकंड इसका सबूत है। और जब एलजी के रिकमेंडेशन पे सीबीआई की जांच शुरू हुई, ये दहशत में आए, डरे, उस समय के सारे फोन तोड़ दिए और जाकर शराब नीति वापस कर ली और पुरानी तो कांग्रेस ने भी आरोप लगाया था। लेकिन जी ये आपने परिवारवाद की बात करी और भ्रष्टाचार की बात करी आपने। दुष्यंत नागर एक साथ खड़े हो गए। कांग्रेस भी कहती थी कि शराब घोटालेबाज अरविंद केजरीवाल, आज गले भैया कर रहे हैं। नाम लिया है जी, इन्होंने मिशा भारती का नाम लिया है और रोहिणी आचार्य का नाम लिया है। पिछड़े की बेटी है, मिश्रा जी से बर्दाश्त नहीं हो रहा। लोकसभा का चुनाव गलत है, ये आरोप मेरा गलत कैसे है? अरे और संभवी चौधरी के लिए तो नहीं कहा आपने। संभवी चौधरी का पिता आपकी सरकार में मंत्री है, लेकिन आपने नहीं बोला। आपने नहीं बोला। मैं आप पे पूरा लगाता हूं। आपको सिर्फ पिछड़े की बेटी को बोला, मैं उसकी बात लगा रही हूं। मैं उस कर्पूरी और संभवी चौधरी के लिए इन्होंने नहीं बोला, जिनका पिता इनकी सरकार में मंत्री है। और ये मैं कहना चाहता हूँ यहाँ से, न्यूज़ 18 से कहना चाहता हूँ कि वो जनता के बीच 30 सेकंड जनता के बीच, लेकिन उन्होंने उन बच्चियों के लिए कुछ नहीं उन्होंने बोला। वो पॉलिटिक्स में, उन्होंने परिवारवाद को बोला। उनका समाज में योगदान क्या है? पॉलिटिक्स सारण की जनता तय करेगी कि उन्हें लोकसभा भेजना है ना भेजना। भाई एक दिल पे हाथ रख, दिल पे हाथ रख के बताइए, रॉबर्ट वाड्रा का ज्यादा पॉलिटिकल योगदान है या आपका है? बताइए। संभवी चौधरी भी प्रत्याशी है, इनके पक्ष से प्रत्याशी है। बांसुरी स्वराज भी प्रत्याशी है, लेकिन आदरणीय लालू जी की बेटियों का नाम लेते हैं ये एनडीए के लोग बार-बार। कांग्रेस पार्टी कहती थी कि शीला दीक्षित ने 1+1 सड़क बनाई इस दिल्ली प्रदेश के अंदर, और अरविंद केजरीवाल के लिए कहती थी कि क्वार्टर पे क्वार्टर, अद्दे पे अद्दा। श्रीमान जी अब बताइए, अब आप क्या कहते हैं? 1 लाख शराब घोटाला था कि नहीं था? जवाब दूंगा आपको, बहुत आपको तसल्ली होगी, मजा आएगा जी। 1,76,000 करोड़ का घोटाला 2G का सबसे ज्यादा प्रचारित किया गया, क्योंकि आपकी डिबेट का बेस 2014 है। वो तो 24 पे भी आएंगे? 24 पे भी आऊंगा। 2014 से चला 2G और आज है 5G। 5G का उसी तरह से स्पेक्ट्रम आवंटन हुआ जिस तरह से 2G का हुआ, और जो आरोप 1,76,000 करोड़ के लगाए गए वो कोर्ट में टिके नहीं, बरी हो गए, सारे के सारे निराधार और झूठे साबित किए गए। बल्कि उसी प्रोसेस पे 5G स्पेक्ट्रम का आवंटन हुआ एक कंपनी को, जिस तरह से मैंने 2G शीला जी पे सवाल पूछा। नहीं, मैं भ्रष्टाचार की ओवरऑल बात करूंगा ना। तो बताइए शीला जी में कौन सा भ्रष्टाचार का आरोप? शीला जी पे कोई आरोप नहीं, मैं पूछ रहा हूं केजरीवाल। कांग्रेस कहती थी कि शीला दीक्षित ने 1+1 सड़क बनाई दिल्ली के अंदर, और केजरीवाल ने भी 1+1 दिया। जी, अद्दे पे अद्दा हुआ। सुन लीजिए, केजरीवाल साहब को 9 समन आए, पहले पे गिरफ्तार कर लेते। चलिए, जब वो इंडिया अलायंस के हिस्से हो गए, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। उनके घर में छापा डाल रहे हो। अरे शर्म नहीं आती आपको? आरोप लगाती थी, लोकतंत्र की बात करते हो। एक सेकंड, इसका जवाब मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जो कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती थी कि शराब का घोटाला हुआ है, सुप्रिया श्रीनेत कहती थी, अजय माकन कहते थे, वो गलत था या सही था? जवाब तय करेगा। और रही बात, कांग्रेस पार्टी झूठ बोल रही थी। कौन सी झूठ बोल रही थी? कांग्रेस पार्टी का क्या लेना देना? उन्होंने बोला शराब घोटाला हुआ। न्यायालय तय करेगा। अरे कहां है? जब वो पॉलिसी स्क्रैप कर दी गई, रद्द कर दी गई, तो घोटाला करप्शन तो हो गया ना। ओके, एक पूनावाला का जवाब। पैनल में 2 एनडीए के खेमे के हैं और इंडिया अलायंस के 3 हैं, परंतु आपने देखा कैसे ये हड़बड़ा रहे थे जब कांग्रेस बोल रही थी। मतलब दिल्ली में भी साफ, पंजाब में सीट नहीं देनी है और यहां पर स्पेस नहीं देना है। बताइए, अब सुन लीजिए। अब मैं भाई दुष्यंत जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला। दुष्यंत जी ने हमारे मित्र, हमारे बड़े भाई सत्यप्रकाश मिश्र ने, आप भी जले पे नमक डाल देते हैं। अब बताइए, पप्पू यादव को सीट नहीं दी, पप्पू यादव को सीट नहीं दी। अच्छा, ऐसा है, पप्पू यादव पे बोल दे तो फिर बाकी की चर्चा करता हूं कि एक पप्पू ने कांग्रेस को डुबाया और कांग्रेस ने एक पप्पू को डुबाया, तो पप्पू और कांग्रेस का हिसाब किताब खत्म। अब सत्यप्रकाश मिश्रा, बेचारे सत्यप्रकाश मिश्रा ने एक राजनीतिक टिप्पणी की कि राजनीतिक योगदान मीसा जी का क्या है, तो उसको उन्होंने ओबीसी विरोधी बता दिया। तो राहुल गांधी जो तथाकथित रूप से जनेऊ पहनते, कितना पहनते पता नहीं, उन्होंने तो ओबीसी प्रधानमंत्री को मां बहन की गालियां दी और कन्विक्ट हुए। तो वो क्या हुआ बताइए ना जरा एक बार।
द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति कहा गया, वो क्या हुआ बताइए ना एक बार। इस प्रकार की टिप्पणी अवॉइड करनी चाहिए। दुष्यंत जी भी एक समझदार व्यक्ति है। अब मैं आता हूं मुद्दे पर। आपने कहा कि पूरा ओबीसी समाज मोदी समाज चोर है, इसमें कोर्ट ने हाई कोर्ट ने कन्विक्ट किया, हाई कोर्ट ने कन्विक्ट किया, गलत कन्विक्ट किया क्या? बताइए एक बार, बताइए एक बार, बताइए एक बार कि सही कहा कि गलत कहा? कोर्ट ने कन्विक्ट किया भाई, कोर्ट ने। एक सेकंड सुनिए, आप गाली सुन नहीं, एक सेकंड, 10 सेकंड। प्रधानमंत्री को, इन्होंने प्रधानमंत्री को कहा है, अभी हाल ही में कहा है इनके डीएमके के नेता ने कि तेरी डैश डैश डैश, उन्होंने मां की गाली दी है डीएमके। अनीता रामचंद्र ने गाली दी है कि नहीं दी है? वो नहीं बोली कि नहीं दी है, बोलिए। नहीं दूसरी बात सुनिए, अरे भाई सुन लीजिए ना, उन्होंने बोला तो मुझे बोलना पड़ रहा है। भस्मासुर, गंगू तेली, नीच, इनकी डीएमके। अरे भाई मेरी डीएमके है क्या? भाई सुनिए, डीएमके ने जब ये गालियां दी उसके बाद ये लोग सब मिले थे 31 की रैली में, एक भी बार राहुल गांधी ने खंडन नहीं किया, उल्टा उनका समर्थन किया। अब भाई 10 सेकंड मेरी बात तो रखनी चाहिए। ओके 10 सेकंड और, अभी 10 सेकंड और। इन्होंने अभी कहा, मैं क्योंकि भाटी जी को सीरियसली लेता हूं, भाटी जी से बड़े ईमानदारी से मैं एक चीज तथ्यों के साथ पूछना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि बयान आपके जो थे वो दिखाइए। ये बयान है मुलायम सिंह यादव जी का। मुलायम सिंह यादव अटैक्स कांग्रेस, सेज इट इज यूजिंग सीबीआई टू थ्रेटन राइवल्स। ये मुलायम सिंह जी का आरोप। हमने मुलायम सिंह जी पर सवाल ये बनता है कि अगर कांग्रेस ये कर रही थी तो क्या अब आप भी ये कर रहे हैं? इसी का उदाहरण दे रहा हूं। 10 सेकंड। मैंने जानबूझ के मुलायम सिंह जी का केस लिया। आप लोग अभी गूगल पर चेक कीजिए, क्योंकि डिजिटल भारत में सारा सस्ता हो गया है डेटा। आप चेक कीजिए, ये केस विश्वनाथ चतुर्वेदी ने लगाया, जो कांग्रेसी नेता थे। ये 2006 में केस लगा और 2019 में जब हमारी सरकार थी, सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट डाला। अगर हम गलत इस्तेमाल करना चाहते थे तो मुलायम सिंह जी पर केस चलवाते, पर घोर विरोधी होने के बावजूद हमने मुलायम सिंह जी पर कभी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया। यह हकीकत है। बिल्कुल आपको मौका दूंगा, लेकिन राजेश भाई देखिए, इन्होंने बड़ा सारा आरोप लगाया कि राबरी 2.0 का निर्माण करने जा रही है आम आदमी पार्टी। उस पर आप बोलना चाह रहे थे काफी देर से, मुझे बोलिए। अब आप बोलने दो, क्योंकि बहुत सारे सवाल आपके पास 1 मिनट है, बोलिए। इन्होंने जितनी भी स्टेटमेंट दी, क्या इनके नेता नीतीश कुमार ने एक बार भी कहा कि अरविंद केजरीवाल ने शराब में घोटाला करा है? एक स्टेटमेंट है आपके पास, एक सिंगल। अब चुप रहो। 2022 की डेट का जिक्र कर रहे थे नीतीश कुमार जी। उस टाइम अरविंद केजरीवाल जी के घर भी आते थे, बड़े अच्छे मित्र थे और आज भी हैं, कुछ नहीं बोले उसके ऊपर। आपने कहा चीफ सेक्रेटरी ने एक रिपोर्ट एलजी को दी। हम इसी बात को बार बार शोर मचाते हैं कि जो भी चीफ सेक्रेटरी जो एलजी साहब कहते हैं, और एलजी साहब वो कहते हैं जो मोदी जी कहते हैं, और वो चीफ सेक्रेटरी वही लिख के दे देते हैं। 9,500 करोड़ का फायदा हुआ, इसीलिए 70,000 करोड़ का रेवेन्यू है दिल्ली का। आपको मालूम नहीं है तो जाके भी खाते चेक कर लो। इसीलिए इतनी वेलफेयर की स्कीम्स चलती है जिनसे आपके पेट में दर्द होता है कि ये क्यों हो रहा है। अब आपको बार बार एक बात की बात में आती है, वो उससे मिल गए। अरे इन्होंने जो बात कही कि कौन हमारे करीब आ जाए, ये सिर्फ आपके ऊपर ही कहा था। कांग्रेस तो कभी इनके साथ आई नहीं, सपा तो आई नहीं, हम तो गए नहीं, आप ही हो। पता नहीं कब कहां थे, कब कहां हो, कल कहां चले जाओ पता नहीं। 6 महीने पहले आप इसी लालू के साथ में जब थे, बेटियों पे तो बोल दिया। जब बेटा मुख्यमंत्री तब लालू जी का नहीं था, जिसके साथ में सरकार बना के मुख्यमंत्री बन गए थे, तब आपको चीज दिखाई नहीं दी थी। बेटा था ना उनका, तब आपको नहीं मालूम था, तब मालूम था ना। एक मिनट रुक जाओ। जब बेटा था, आपने पप्पू जी के बारे में बोला कि पप्पू जी को सीट नहीं दी। आपने उद्धव ठाकरे के साथ में, उनके पिताजी के साथ में गठबंधन करा, उनके साथ में करा, और जब आप उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते थे तब तो किसी ने नहीं कहा। तब उस पर आप सवाल क्यों नहीं उठाते कि आपने उद्धव ठाकरे से गठबंधन तोड़ के आपने उनकी पार्टी को तोड़ा, आप फिर भी डरे रहे। आपने एनसीपी को तोड़ा, आप फिर भी डरे रहे। उसके बाद कांग्रेस को तोड़ा। मोदी जी कितनी पार्टियों को तोड़ना चाहते हैं, और इस बच्चे इस बात को समझे। गाली देने की बात कर रहे हैं, बेटा एक काम करो, अपने फोन खोलो, इनके जो ट्रोलर्स हैं उनको निकालो बीजेपी के ट्विटर के ऊपर। कितनी गंदी गंदी गालियां वो देते हैं, कभी देखना सबसे ज्यादा कौन सी पार्टी गाली देते हैं। अगर वो भाजपा के हो, एक भी वोट मत देना। अगर आम आदमी पार्टी के हो तो मुझे मत देना। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, ठीक है? ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, चेक करो। सुनीता केजरीवाल पर जो टिप्पणी करी, सुनीता केजरीवाल पर जो टिप्पणी करी, क्या बनने वाली है वो मुख्यमंत्री? मेरी बात सुनो, ये कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि बोलने पे कोई टैक्स नहीं लगता, ठीक है? लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूं, केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, केजरीवाल जी मुख्यमंत्री है, केजरीवाल जी मुख्यमंत्री जी। ओके, जवाब। पहली बात, नीतीश कुमार जी अपने पूरे जीवन में मंच पर हर जगह परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं। दूसरी बात, जहां तक शराब घोटाले पर इन्होंने कहा कि पार्टी के उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन सिंह जी ने स्पष्ट तौर पर कहा, आपने ललन सिंह जी यार आप बोल रहे थे, मैं बोल रहा था। ललन सिंह जी को हटा दिया, ललन सिंह जी को हटा दिया ना। हाँ, तो उसमें कोई शक है? ढोल अपना फोन, ढोल अपना फोन में कोई शक है? तुम्हारी तरफ फर्जी आदमी थोड़ी हो। ये कोई फर्जी आदमी नहीं है, ये पर्सनल। लेकिन बात तो पूछा इन्होंने, ये जिन्होंने किस तरीके से बात करी, किस तरीके से बात करी, बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था। मुझे लगा विधायक है तो सुनेंगे दूसरे की बात को। कुमार जी ने क्या कहा? विधायक है तो सुनेंगे तो सही। हटा दिया इन्होंने, हटा दिया। तो उनकी पार्टी का मामला है, उनकी पार्टी का मामला है। आपकी पार्टी ने मुझे कितना हरा दिया, हटा दिया।
सुनो, इनका इंटरनल मैटर है, हमारा मुख्यमंत्री कौन है उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमारे केजरीवाल नहीं, इनका मुख्यमंत्री जेल में है क्या? इनका मुख्यमंत्री जेल में है क्या? इनका मुख्यमंत्री जेल में है क्या? तो इनका आपका मुख्यमंत्री जेल में है जी? इनका मुख्यमंत्री, आपका मुख्यमंत्री जेल में है जी? सामान्य बात करिए आप, छोड़ देना उनको। ये मोदी जी को छोड़ दे, मैं दिखाऊंगा कितना इनके जेल में जाएंगे, मैं दिखाऊंगा। एक सेकंड, देखिए ये राजनीति का मंच है, सबको अधिकार है सब बातें करने। एक सेकंड, मैं सबको रोकना चाहता हूं, लेकिन मैं आज आपसे मुखातिब होता हूं। एक सेकंड, लेकिन मैं जनता जनार्दन से मुखातिब होता हूं थोड़ी देर के लिए। एक सेकंड, मैं आपको मौका दे रहा हूं, लेकिन ये राजनीति का मंच है, खुला मंच है, जिसको जो मन करे वो सवाल पूछे। अब आप शांत मेरी रिक्वेस्ट देखिए, एक नंबर के पलटू राम हो तुम लोग। नहीं भाई आप गए पूरे के, मेरा निवेदन है, ये राजनीति का मंच है, सब अपने विचारों को रखने आते हैं और आप दोनों सम्मानित लोग हैं अपनी पार्टियों के। और मेरा निवेदन है, जहां तक पलटने की बात है तो आप भी कांग्रेस के साथ होते थे, कांग्रेस के खिलाफ होते थे, साथ तो राजनीति में तो पलटने का खेल चलता रहता है, तो इसलिए पलटने की बात हर 6 महीने में पलटते भाई। ये देखिए इनका एक अलग रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड को कोई बीट करे तो मैं जानूं, लेकिन मैं बोलता हूं, देखो जहां तक पलटने का सवाल है तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन विषय ये नहीं है। मैं जनता से मुखातिब होना चाहता हूं, व्यूअर्स से मुखातिब होना चाहता हूं। व्यूअर्स देखिए, मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी की पार्टी के मन में कोई द्वेष होगा, बीजेपी के मन में कोई द्वेष होगा तो वो कार्रवाई करवा रही है, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी जिस तरह से एक तरफ भगत सिंह, एक तरफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और बीच पे अरविंद केजरीवाल की फोटो लगाकर सुनीता केजरीवाल जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस कर रही है, क्या वो जायज है? मैं जनता के विवेक पे छोड़ता हूं। भगत सिंह ने क्या करा इस देश के लिए, अंबेडकर साहब ने क्या करा इस देश के लिए, लेकिन क्या उनके बीच में अरविंद केजरीवाल जो कि शराब के घोटाले के आरोपी हैं और जेल में है इस समय, मैं कहता हूं उनके साथ गलत हो रहा है तो कोर्ट तय करेगा, लेकिन क्या अधिकार है उनके समकक्ष लगाने का तस्वीर? इसके विवेक का अधिकार मैं आप पे छोड़ता हूं और आपसे जानना चाहता हूं, आप में से कोई उस विषय पे बोलना चाहता है तो बोले, हाथ खड़ा करे और बोले कि क्या आपको लगता है वो सही है या गलत है? आप बताइए क्या कहना चाहती है। सर, हमारा अपना अधिकार है, लेकिन भीमराव अंबेडकर की एक अपनी पहचान है। मैं सवाल पूछ रहा हूं कि भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह के बीच में क्या अरविंद केजरीवाल की फोटो सही है? नहीं सर, क्योंकि उस टाइम जिसको सही नहीं लगता वो हाथ खड़ा करे। जवाब आपके सामने है देश की जनता का, तो मुझे देश और यहाँ के पैनल का। मैं फिर आता हूं, देखिए कई चीजें राजनीति से ऊपर होती हैं, मुझे लगता है कि कई विषयों पर हमें राजनीति से अपने आप को ऊपर रखना चाहिए। दारू का ही ठेका क्यों आगे बढ़ाया और जो है एक मोहल्ला क्लिनिक बनाया, उसमें सर कुछ काम नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा सर मोहल्ला क्लिनिक का, सिर्फ दारू का ठेके ही बढ़ रहे हैं, भ्रष्टाचार ही बढ़ रहा है इनका। सुनो सर, अमीश भाई, आप दारू के ठेके को देखते रहते हैं भाई? मैं जवाब दारू के ठेके माता बहनें परेशान होती हैं क्योंकि सब पी के आते हैं। कहीं दारू के ठेके देखे आपकी थकान तो नहीं दूर हो रही? अमीश भाई, अमीश भाई का जवाब दे रहा हूं। अमीश भाई 30 सेकंड। देखिए, हरिवंश राय बच्चन की कविता थी कि मधुशाला के बारे में, लेकिन अब तो जेल कराती है मधुशाला, इसलिए दूर रहिए। शराब सेहत के लिए भी हानिकारक है और बाकी बड़ी चीजों के लिए भी हानिकारक है। मैं इनका जवाब दे रहा हूं, सुनो कि ये आरोप लगाएंगे, आप इस्तीफा दो, आज अरविंद जी दे दे। आरोप नहीं सर, अंदर है वो। नहीं आरोपी तो है, सिद्ध क्या हुआ है? आरोपी है, जेल में आज आरोपी है वो, ऑन रिकॉर्ड आरोपी है ना, सिद्ध कुछ नहीं हुआ। अब आप मुझे एक बात बताओ, कल को अरविंद जी इस्तीफा दे दें, आज किसी समझो मनीष जी को, उस टाइम भारत ने मनीष जी को बना देते, फिर मनीष जी पे आरोप लगा दो, फिर आतिशी पे लगा दो, फिर सौरभ पे लगा दो, फिर आप मेरे पे लगा दो, तो आप सबको लगाते रहो। हालात देख के चीजें होती है, हालात देखो क्या है। अब आपकी बारी है, इनको 50 सेकंड का अब देख सत्यप्रकाश जी को नीतीश कुमार जी का जीवन बेदाग रहा
रहा है उस पर सवाल पूछने का हक इस देश में शायद किसी को नहीं है। 45 साल के राजनीतिक जीवन में एक नया पैसे का दाग नहीं है उनका पूरे कैरियर पे। अब आते हैं दिल्ली में। देखिए, ये अरविंद केजरीवाल जी ने एक पैरामीटर सेट किया था राजनीति के पहले, शीला दीक्षित को 1600 करोड़ कॉमनवेल्थ घोटाले में इस्तीफा दो, नहीं तो हम आते ही जेल भेज देंगे। 14 मंत्रियों के घोटाले और भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर जंतर मंतर पर 16 दिन भूख हड़ताल किया, वहां से पार्टी का जन्म किया। उसके बाद वही पैरामीटर आप खुद के लिए क्यों नहीं लगाते? आप समझिए कि सत्येंद्र जैन जब जेल गए, मनीष सिसोदिया जेल गए, तो उन्होंने इस्तीफा दिया। यह संविधान के प्रति एक श्रद्धा है। जब आप मुख्यमंत्री बनकर शपथ लेते हैं तो शपथ में क्या पढ़ते हैं? मैं विधि द्वारा स्थापित व्यवस्था के प्रति श्रद्धा रखूंगा। ये कौन सी विधि विधान को तिलांजलि देकर के जेल में बैठे इस्तीफा नहीं दे रहे? की बात करी, क्योंकि संविधान की बात करी, इसकी बात बीजेपी भी बहुत करती है और बाकी भी कई नेता करते हैं, लेकिन संविधान में कहीं लिखा नहीं है कि इस्तीफा देना चाहिए। आप समझिए कि एक मुख्यमंत्री जनता के प्रति जवाबदेह होता है और जनता के प्रति सीधा संवाद में होता है। वो जेल में नहीं रह के सरकार चला सकता। संविधान बहुत चीजों के बारे में अगर खामोश है तो वो निर्णय एलजी को भी लेना है। जी, संविधान में तो नहीं है। ऐसा है कि अगर संविधान की बातें मानते हैं तो बताइए कि इसी संविधान में लिखा है कि जेल में रहते हुए फर्जी ऑर्डर पास करके सरकार चलाए। जो ऑर्डर इन्होंने पहला पारित किया सीएमओ का, वो फर्जी ऑर्डर है और उसमें भी घोटाला, मतलब 3G घोटाला, शराब घोटाला, फिर सरकार चलाने में घोटाला और फिर उसके बाद आकर हाईकोर्ट के आदेशों के बारे में घोटाला करके बताना, तो मुझे लगता है 3G घोटाला। जब भारतीय जनता पार्टी ने मुलायम सिंह जी की सरकार को बीच में तलाक लेके हलाला कर दिया था क्या? तो आदरणीय राजीव गांधी जी ने समर्थन देकर सरकार बचा। लेकिन टक्कर में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए व्यूअर्स, CNBC आवाज। रवनीत बिट्टू, जिनके पिताजी, जिनके ग्रैंडफादर ने खालिस्तानी मूवमेंट के खिलाफ लड़ाई लड़ने में जिसमें आहुति हुई इंदिरा गांधी जी की, उन्होंने भी दामन छोड़ दिया कांग्रेस का, मतलब सो कॉल्ड नंबर 1 नंबर 2 पार्टी छोड़कर नंबर 3 पार्टी में आ रहे हैं। तो सोच लीजिए अब की बार 400 पार होने वाला है। स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। म्यूचुअल फंड्स के साथ